हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भिन्न संख्याएं। इन तीनों संख्याओं के हम अंतर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। हम समझेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और भिन्न संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्या क्या होती हैं? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याओं का दूसरा नाम हिंदी में होता है तुल्य परिमेय संख्याएं। इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसे? तुल्य परिमेय संख्या। सबसे पहले देखें हम भिन्न संख्याओं को। जो हम भिन्न संख्याओं को लिखते हैं, भिन्न संख्या हमेशा आपको बटे में देखने को मिलेगी, यानी कि बटे में, फ्रैक्शन में। भिन्न संख्याओं को, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले देखो आप कि भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भिन्न संख्याओं का दूसरा नाम तुल्य परिमेय संख्या भी होता है और इसे इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न संख्याएं हमेशा आपको बटे में देखने को मिलेगी। भिन्न संख्या में जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं हम अंश, और जो बटे के नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं हर। तो भिन्न संख्याओं इस तरह दी गई है, अंश बटे हर, यानी कि इस तरह 5/2। ये इसे कहते हैं हम, ये हमारी भिन्न हो गई, एक भिन्न हो गई, यानी कि फ्रैक्शन हो गई। अब हम देखेंगे, बहुत लोगों को लगता है कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या एक होती है, लेकिन भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याओं में बहुत एक तरह से मिलती भी हैं और थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। इसमें थोड़ा अंतर होता है भिन्न संख्याओं में और परिमेय संख्याओं को। तो हम ये देखेंगे पहले। सबसे पहले तो भिन्न संख्या स्तर लिखी जाती है 5/2, यानी कि अंश बटे हर। लेकिन भिन्न संख्याओं में सिर्फ वो संख्याएं आती हैं जो कि होल नंबर हो। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, जहां तक भी हम लेके जाए ये सारी हमारी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर, यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर है हमारे, प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के, जितनी भी हमारी पॉजिटिव, जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी वो सारी पॉजिटिव संख्या। जितनी भी हमारी संख्या वो सारी पॉजिटिव संख्या ही हमारी पूर्ण संख्या होगी। और सिर्फ पूर्ण संख्या ही भिन्न में हम लिख सकते हैं, यानी कि जो कि हमारी प्लस में, प्लस वाली संख्या, सीधा सीधा कहो तो प्लस वाली संख्याएं जो हमारी लिखी हुई होंगी, प्लस वाली संख्या जो बटे में लिखी हुई होंगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, वो ही हमारी भिन्न संख्या कहलाएगी, यानी कि फ्रैक्शन उसे ही कहेंगे हम। ये बात आपके अभी समझ में आ जाएगी जब हम परिमेय संख्या समझेंगे कि मैं बार बार प्लस प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ। यानी कि ये जिसको हमने लिखा 3/2, ये हमारी भिन्न हो गई। लेकिन प्लस का 3 होना चाहिए और प्लस का ही 2 होना चाहिए, ये हमारी भिन्न हो गई। 1/2 प्लस का 1 प्लस का 2, ये हमारी भिन्न हो गई। तो जितनी भी संख्याएं हमें बटे में देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रैक्शन, इसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, हमें बटे में देखने को मिलेगी ऑल पॉजिटिव होल नंबर, यानी कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, यानी प्लस वाले नंबर आते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सीधा कहूं तो भिन्न में जो हमें अंश बटे हर में जो देखने को मिलेंगे वो सिर्फ पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी पॉजिटिव प्लस वाले ही अगर हमें देखने को मिलेंगे तो उसे हम भिन्न कहेंगे। अब समझेंगे परिमेय संख्याएं। ये तो हो गया हमारी भिन्न संख्या। परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि परिमेय जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो ही परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि हम ये भिन्न लेना 5/2, तो ये हमारी भिन्न संख्या हो गई। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर समझे तो भिन्न संख्या ही परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम नीचे इसमें क्लोज जाएं तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भिन्न संख्याओं में अंश हर होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अगर हमने 5/2 लिख दिया तो ये भिन्न है। अगर हमने लिखा -5/2, ये माइनस के आ गए, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने प्लस का लिखा 5/2, तो ये हो गई हमारी भिन्न संख्या। और अगर हमने इसको माइनस में करके लिख दिया तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। इसी वजह से कहा मैं जब भी कह रहा था मैं बार बार के प्लस वाले ही होंगे। अगर हमारे प्लस वाले ही नंबर लिखे होंगे पॉजिटिव नंबर, तो वो ही हमारी भिन्न संख्या होगी। और अगर हम ये 3/2 हम माइनस में करके लिख दें -3/2, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, प्लस में अगर लिखी हुई होगी तो प्लस में अगर कोई बटे में पॉजिटिव नंबर अगर आपको बटे में देखने को मिलेंगे तो ये आपकी भिन्न संख्याएं होंगी। और अगर आपको वही माइनस में देखने को मिले, मतलब माइनस में अगर कोई बटे संख्या देखने को मिले आपकी, तो वो आप उसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये 5/2 ये परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है, लेकिन ये माइनस वाली सिर्फ परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गई परिमेय संख्या है। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या है। एक बात और, परिमेय संख्याओं को अगर हम सीधा सीधा कहें, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या में पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं? पूर्णांक कहते हैं हम इंटीजर। पूर्णांक हम लिख सकते हैं पूर्णांक में, जैसे 1 प्लस का 1 माइनस का, 2 प्लस का 2 माइनस का, 3 प्लस का 3 माइनस का, इस तरह करके, यानी कि ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव नंबर हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि सारे आपके धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं सारी आपकी होती है पूर्णांक। तो जो पूर्णांक हैं ये सारे के सारे अगर आपको अंश बटे हर में के रूप में दिखाई दे तो वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि अगर आपको 2/3 प्लस का लिखे दिखाई दिया, ये आपने प्लस का 2/3 लिखे देखा, तो ये हमारी सबसे पहले तुम देखेंगे भिन्न है ये, क्योंकि ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भिन्न है। लेकिन आपकी परिमेय संख्या में भी पूर्णांक आते हैं और पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी होती है, तो ये हमारी परिमेय संख्या भी है, तो ये हमारी भिन्न भी है और ये हमारी परिमेय संख्या भी है। यानी कि हम इसे तुल्य परिमेय संख्या भी कहेंगे और परिमेय संख्या भी कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई हमारा माइनस का चिन्ह दिखेगा, यानी -1 या -2 -3 कुछ भी ऐसी -1000 कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा, जिस तरह माइनस के 5/2, तो ये हमारी भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्या में सिर्फ हमारी पूर्ण संख्या आती है और पूर्ण संख्या में कोई माइनस वाला यानी कोई माइनस वाली संख्या नहीं होती। ये माइनस वाली अगर आपको संख्या देखने को मिलेगी तो ये आपको ये पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या आती है हमारी परिमेय संख्या में, इसी वजह से यहाँ पे भी आपको माइनस वाली चिन्ह देखने को मिले भिन्न संख्या में, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है परिमेय संख्या में और भिन्न संख्या में। और वैसे सेम भी हैं और दोनों से अलग भी हैं, दोनों सेम भी हैं और दोनों अलग भी हैं। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहेंगे और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहेंगे। होगा
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो यानी रेशनल नंबर नहीं होते, यानी कि जो परिमेय संख्या के रूप में हम जिस नंबर को नहीं लिख सकते, जिस हम परिमेय संख्याओं के रूप में जिन नंबरों को नहीं लिखा जा सकता वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिस तरह आपका होगा √2। अगर √2 का अगर हम मान निकालें तो √2 का मान आएगा 1.414 और आगे बहुत बड़ा मान है इसका 1.414 और इसके आगे कोई 10 से 12 डिजिट है इसके आगे। तो ये हमारी है। अब हमें इसका पक्का मान नहीं पता बिल्कुल, यानी कि हम पता नहीं हम आगे कितने हैं, तो हम इसे हम परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते, यानी कि इसे हम इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये P/Q के रूप में हमें ये लिखा नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि हम इसकी दशमलव घटा के नीचे 0 लगाएंगे तो हमें नहीं पता कितनी 0 लगेगी, क्योंकि हमें यूनिट सही तरह अंदाजा नहीं है कि हमारे पास आगे कितनी संख्या है। इस वजह से हम आगे पता नहीं कितनी 0 लगाएं, हम इसे परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि सही बात को तो अंश बटे हर के रूप में हम इसे लिख ही नहीं सकते। इसी वजह से ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या ऐसे कह लें कि जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कोई ये संख्या है 10.1111023451 और ये इनफाइनाइट तक जारी कोई संख्या में पता नहीं, तो इसको हम P/Q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में हम इसे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसे हम दशमलव घटाएंगे, इसकी डिवाइड के नीचे 0 लगाएंगे। अब हमें पता नहीं कितनी 0 लगेगी, हमें नहीं पता कितनी 0 लगेगी, तो इसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता जिनको, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 होगी आपका, और आपकी √5 है, √5 और √7, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और जिस तरीके से आप देख लो आपकी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं को हम कोई सी भी पूर्णांक संख्या ले लो आप, प्लस ये 2 ले लो, 2 का प्लस का 2 ले लो, डिवाइड का निशान लगाओ, अपनी तरफ से हम 1 लगा लिया, इसको हमने अपनी तरफ से भिन्न बना लिया, 2/1 कर लिया, क्योंकि हम 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन गई है। यानी कि कोई सा भी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या बन सकती है। 3 हो गया, 3 के नीचे बटा लगाओ, बन गई परिमेय संख्या। तो इस वजह से सारे पूर्णांक वाली संख्याएं, सारी पूर्णांक वाली संख्याएं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होंगी। और जी भिन्न संख्याएं वो होंगी जिन अंश बटे हर के रूप में जिनको हम लिखेंगे सिर्फ पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ही सिर्फ हम पूर्ण संख्याओं को अगर हम अंश बटे हर के रूप में लिखें तो भिन्न संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याओं को और हम अंश बटे हर के रूप में लिखें तो वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। और ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। उम्मीद होगी आपको ये भिन्न संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।